देखिए 10th क्लास आपने पास की, सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आती है सब्जेक्ट्स की कि हम क्या सब्जेक्ट लें और क्या ना लें। देखिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मैथमेटिक्स को जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का आपकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स के बिना आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट का हो, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट का हो, चाहे वो कंडक्टर ड्राइवर लेवल का हो, चाहे वो डी ग्रुप का हो। मोस्टली उसमें मैथ ही आता है, बट स्टूडेंट डर जाते हैं कि काफी डिफिकल्ट है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको पास करवाने। चलिए बाकी आपकी मर्जी है, मैथमेटिक्स लेना है नहीं लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर मैथमेटिक्स को ले रहे हो तो मैं सिलेबस स्टार्ट करवा रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक है +1 क्लास में सेट्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि सेट होता क्या है, सेट बोलते किसे हैं। डेफिनेशन में क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। मीन्स हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, हमने उनको कलेक्ट करके एक जगह उनकी कलेक्शन कर ली है, उस कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। इट मीन्स हिंदी में अगर मैं बात करूं तो समूह। हमने कुछ चीजों को इकट्ठा किया और एक जगह पे रख दिया, हिंदी में हम उसे समूह कहते हैं, तो इंग्लिश में हम उसे सेट बोलते हैं। चलिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड हमारे सामने आया है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है कि हमें क्लियर डिफाइन होना चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें जाएगा और कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट in your class। ये एक सेट बनेगा या नहीं बनेगा, डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। देखिए ये बिल्कुल एक सेट बनेगा। सेट क्यों बनेगा? क्योंकि हमें डिफाइन है कि हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स की लिस्ट है हमारे पास। अगर दीपक हमारी क्लास में पढ़ता है तो वो हमारी क्लास में आएगा, अगर दीपक हमारी क्लास में नहीं पढ़ता तो नहीं आएगा। बिल्कुल क्लियर है हमारे पास। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने एक को एग्जाम्पल लिया, द स्टूडेंट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। हमने एक सेट लिया है, तो हमने है द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। देखिए ये जो सेट है ये आपके पास सेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा?
क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन बेस्ट है और कौन डफर है। क्या पता कौन किस्म में बेस्ट हो जाए। बेस्ट की डेफिनेशन ये नहीं हुई, क्योंकि अपनी नजरों में मैं भी बेस्ट हूं, अपनी नजरों में आप भी बेस्ट हो, चाहे कुछ आता हो चाहे ना आता हो। ओके है ना। इट मीन्स ये बेस्ट स्टूडेंट के कारण ये सेट नहीं बन पाया। एक एग्जांपल लेते हैं, द सेट ऑफ डेंजरस एलिमेंट ऑन दिस अर्थ। द डेंजरस एलिमेंट ऑन द अर्थ। चलिए अब डेंजरस एलिमेंट ऑफ दिस डेंजरस एलिमेंट की जगह एनिमल आता भाई। द डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ इज धरती के ऊपर डेंजरस एलिमेंट। देखिए अब फिर से वही बात हमारे सामने आ गई कि डेंजरस कौन सा एनिमल होता है और कौन सा नहीं होता, हमें उसके बारे में नहीं पता। कई बार एक कीड़ी जो है वो बड़े हाथी को मार देती है, वो उसके लिए डेंजरस है, और वैसे कीड़ी क्या है, डेंजरस नहीं है। इट मीन्स हम क्लियर नहीं कर पाए कि इसके अंदर इस सेट जो सेट बनेगा, इस सेट के अंदर कीड़ी आएगी या नहीं आएगी, शेर आएगा या नहीं आएगा। वैसे तो शेर डेंजरस है, पर कई शिकारी ऐसे हैं जो शेर का भी शिकार करते हैं, उनके लिए शेर डेंजरस नहीं है। इट मीन्स डेंजरस की डेफिनेशन हमें नहीं पता, इसीलिए ये सेट डिफाइन नहीं होगा। आई थिंक अब आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि सेट किसे बोलते हैं। दोबारा फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा दूं। सेट वो कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड हो। डिफाइंड मीन्स हमें क्लियर समझ हो कि इस सेट के अंदर ये एलिमेंट्स कंटेन होंगे या नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, द सेट ऑफ फैमिली ऑफ योर फैमिली पर्सन। योर फैमिली पर्सन। यहां से हमें क्या क्लियर हुआ कि हमने एक सेट बनाना है जो सेट आपके फैमिली मेंबर्स को कंटेन करता हो। हमने एक ऐसा सेट बनाना है जो सेट आपके फैमिली मेंबर्स को कंटेन करता हो। उसमें आपके फादर आएंगे, आपके मदर आएंगे, ग्रैंडफादर आएंगे, ग्रैंडमदर आएंगे, सिस्टर एंड ब्रदर्स, बट पड़ोसी को शामिल नहीं करेंगे ना। हमें डिफाइन है कि कौन सा हमारा फैमिली मेंबर है और कौन हमारा फैमिली मेंबर नहीं है। इट मीन्स यस ये एक सेट बनेगा। आई थिंक कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे पूरे चैप्टर में हम इन्हीं बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पकड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट ऑफ ए सेट।
एलिमेंट ऑफ ए सेट। आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा एलिमेंट ऑफ ए सेट का मतलब क्या है। इट मीन्स जो हमने सेट डिफाइन किया है उस सेट के मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ ए सेट। मान लीजिएगा हमारे पास कोई सेट ए है, इस सेट में हमारे पास हमने इस सेट में 5 मेंबर्स को रखा, ए बी सी डी ई। जो ये 5 मेंबर्स हैं ये क्या होंगे, एलिमेंट ऑफ ए सेट। एलिमेंट ऑफ ए सेट कि जो ये 5 है ये इस सेट के मेंबर्स हैं। और मेंबर्स होने की नोटेशन क्या है, जो ए है, सॉरी ए सेट का नाम भी हो गया, सेट के अंदर एलिमेंट भी हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, इसको ए डैश बोल देते हैं। ये मेरे पास एलिमेंट होने की का संकेत है, सिंबल है। इसका मतलब है कि जो ए डैश है वो ए का एलिमेंट है। एलिमेंट ऑफ ए सेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको, नोटेशन भी क्लियर हो चली है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है टाइप, कि हम एक सेट को कितनी तरह से नोटेट कर सकते हैं। हम इस सेट को कितनी तरह से नोटेट कर सकते हैं। सेट को मेनली हम 2 टाइप से नोटेट कर सकते हैं। पहला टाइप है सेट बिल्टर फॉर्म, दूसरा टाइप है टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म। ओके, देखिए सेट कोई आपसे ज्यादा अनजान टॉपिक नहीं है। सेट वही थिंग है जो आप डेली आपके जीवन में यूज करते हैं। आप किसी बात को 2 तरीके से बोल सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एलिमेंट्स के नाम ले दिए आपने। मान लीजिएगा आपके पास एक सेट है जिसके अंदर 1 to लेकर के 6 तक की काउंटिंग है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला है। मान लीजिएगा आपके पास एक सेट है, नाम है उसका ए के अंदर आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ए सेट के अंदर आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो इन्हें हम बोलेंगे, हम इस सेट को लिखने का हमारे पास एक फॉर्मूला और भी है। वो फॉर्मूला क्या है, मान लीजिएगा इस सेट के अंदर वो वाले एक्स है, उस एक्स के पास क्या क्वालिटी हो, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स ओके है। देखिए मैंने एक ही बात को 2 तरीके से लिख दिया।
दो तरीके से कैसे लिखा, इसमें तो मैंने एलिमेंट्स के नाम लिख दिए कि इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, और दूसरे में हमने क्या किया, उस सेट को ही खाली नोटेशन दे दी, खाली आइडिया वाइज दिखा दिया कि इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, हमारा आइडिया है। ओके है, तो दो तरीके हो गए, इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोलते हैं हम टेबुलर फॉर्म। इट्स क्लियर फॉर यू। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म हो गई और ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म हो गई। क्लियर है आपको? आप और भी कई नंबर्स को लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप खाली काउंटिंग को ही लिख सकते हो। आपको मैं इसे बनाता हूं ए, मान लीजिए मेरे पास एक सेट और है ए के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 नंबर्स आएंगे। मैंने ए को एक और फॉर्मूले से डिनोट किया, इस ए के अंदर वो वाले एक्स आएंगे, इस एक्स के पास क्या क्वालिटी होगी कि x इज इक्वल टू 2n होंगे। मैंने 2n क्यों लिखा, क्योंकि जो नंबर इस सेट के अंदर कंटेन होंगे वो 2 की टेबल के हैं, और जो n है मेरे पास, n की वैल्यू 1 से लेकर के 5 के बीच में है, n मेरे पास नेचुरल नंबर है। देखिए इस सेट में मुझे काफी बातें डिफाइन करनी पड़ी। अगर हम n को नेचुरल नंबर नहीं लेंगे तो फिर क्या था, आप 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 3/2 ले लो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/2 ले सकते हो। इट मीन्स इस सेट में 1 नंबर भी कंटेन करेगा, बट इसमें तो 1 कंटेन नहीं कर रहा, तो फिर इन दोनों की वैल्यू आपकी अलग अलग हो जाएगी। क्लियर हुआ ना? इट मीन्स आपका सेट बिल्डर फॉर्म उस समय माना जाएगा जब दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। जो वैल्यू आपकी इस ए सेट से आ रही है वही वैल्यू आपकी इस ए सेट से भी आनी चाहिए। दोनों की वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। अगर आपने इस n को नहीं लिया तो फिर ये सभी नंबर्स को कंटेन कर जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी नंबर कंटेन कर जाएगा। अगर आपने इसको 1 और 5 के बीच में नहीं लिया तो फिर इससे बाहर चल जाएगा। चलिए, ये कंसेप्ट आपको तब समझ में आएगा जब आप किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे। अभी तो आपको खाली मेरा समझाने का टारगेट यही है कि सेट बिल्डर फॉर्म वो होता है जिसमें आप किन्हीं नंबर्स के नाम ना लिख करके उसको सेट के अकॉर्डिंग लिखते हो। बाकी हम काफी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें स्पेशल रोस्टर फॉर्म टू, सॉरी इसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोल देते हैं, टेबल फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी बोल देते हैं। काफी क्वेश्चंस करेंगे हम जब हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वहां पर आपको थोड़ा लिखने का और क्लियर समझ में आएगा। यहां से तो बस खाली आपको समझना है कि आपको जो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है उसमें एलिमेंट्स के नाम आएंगे
और जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें एलिमेंट्स की नोटेशन आएगी। चलिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट किसे बोलते हैं, आपको नाम से क्लियर होगा। ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ सब एलिमेंट हो। ऐसा सेट जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। इट मीन्स फाइनाइट मीन्स पता हो कि इसके अंदर 5 एलिमेंट है या 10 एलिमेंट है या 6 एलिमेंट है या 5 एलिमेंट है, जो मर्जी है, उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। और इनफाइनाइट सेट का सेट तो क्या है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब है कि ऐसे सेट जिसके अंदर हमें पता ही नहीं है कितने एलिमेंट हैं, कि उस सेट के अंदर 5 एलिमेंट हो, 10 हो, 20 हो, अरबों हो, मतलब कि हमें पता ही नहीं कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अगर काउंटेबल है, मतलब कि 5, 10, 15, 20, तो वो फाइनाइट में आएगा। जिसके अंदर हमें पता ही नहीं है कि कितने एलिमेंट हैं, वो हमारे पास इनफाइनाइट में आएगा। इनफाइनाइट की एग्जांपल्स क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रेशनल, ये सारे हमारे पास क्या है, सारे हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट आएगा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, ऐसा सेट जिसके अंदर खाली एक ही एलिमेंट हो। नेक्स्ट आएगा नल सेट। नल मीन्स खाली, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो वो हमारे पास नल सेट हुआ। नेक्स्ट आया हमारे पास इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट उसे बोलते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 सेट है, एक ए है और एक हमारे पास बी है। ए के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट है, बी के अंदर भी हमारे पास 5 एलिमेंट है। अगर एलिमेंट्स के नंबर सेम हो, एलिमेंट्स कुछ भी हो, तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट बनते हैं। एंड अगर दोनों में एलिमेंट भी सेम हो, वो होते हैं इक्वल सेट। क्लियर हुआ आपको? इक्विवेलेंट सेट मीन्स क्या होता है कि एलिमेंट्स के नंबर सेम हो, कि अगर एक सेट में 5 एलिमेंट्स है तो दूसरे में भी 5 एलिमेंट्स हो। बट इक्वल क्या होता है, इक्वल सेट किसे बोलते हैं, कि अगर जो एलिमेंट्स हमारे पास सेट ए में है, सेम एलिमेंट अगर हमारे पास सेट बी में हो, तो वो हमारे इक्वल सेट कहलाएंगे। चलिए, जो फर्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक है
वो लगभग हमारे कंप्लीट हो गए हैं। देखिए हम यहां से एलिमेंट बुक को होल्ड करेंगे, तो अगर आपके पास एलिमेंट बुक है तो फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, उसको रीड कीजिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख लिया है। आपको बताना है कि इसमें कौन से स्टेटमेंट सेट को डोनेट करती है और कौन सी स्टेटमेंट सेट को डोनेट नहीं करती है, कि कौन सी स्टेटमेंट से सेट बन पाता है और किस स्टेटमेंट से सेट नहीं बन पाता। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कहते हैं कि आप साल के वो सभी महीने लिखिएगा जो जैसे स्टार्ट होते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप जनवरी लिखेंगे, जून लिखेंगे, जुलाई लिखेंगे, बट फरवरी को नहीं लिखेंगे ना। इट मीन्स वेल डिफाइंड हो गया कि वो मंथ जो जैसे स्टार्ट होते हैं वो तो इस सेट में आएंगे, और जो जैसे स्टार्ट नहीं होते हैं वो इस सेट में नहीं आएंगे। क्लियर हो गया? यस, कि ये एक सेट बनता है। सेकेंडली, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अरे भाई, मोस्ट टैलेंटेड की बात आ गया तो अपने आप में मैं भी एक टैलेंटेड राइटर हूं। क्या पता कोई मेरी कविता पढ़े ना पढ़े, अच्छी लगे ना लगे, तो इट मीन्स मोस्ट को आप डिफाइन नहीं कर सकते। मोस्ट टैलेंटेड राइटर में सभी में है, और क्या पता किसको किसकी कविता पसंद आ जाए, इट मीन्स ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है। ये बात हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। अब आपको नहीं पता आप मुझे उस वेल डिफाइंड में रखोगे या नहीं रखोगे। आप ऐसे 10 राइटर्स के नाम नहीं लिख पाओगे, तो नो, नोटिस। चलिए नेक्स्ट आता है ए टीम ऑफ 11 बैट्समैन ऑफ द 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इससे नहीं बात आगे कर। बेस्ट बैट्समैन में क्या था, कौन सा बैट्समैन किस टाइम पर आकर के बाउंड्री लगा जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। तो बेस्ट तो वही हुआ जो बाउंड्री लगाएगा, जो सेंचुरी लगाएगा। अब क्या होता, सचिन तेंदुलकर 0 पर आउट हो जाए, और क्या था, राहुल सेंचुरी लगा जाए। इट मीन्स हमें कोई नहीं पता कि बेस्ट कौन सा है और बेकार कौन सा है। इट मीन्स ये भी नोटिस आएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़िएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास। तो आप अपनी क्लास के बॉयज का नाम लिखेंगे। आई थिंक टीचर्स का नाम तो आप नहीं लिखेंगे इसमें। तो इट मीन्स वेल डिफाइंड है कि आपको पता है कि कौन कौन से स्टूडेंट आपकी कौन कौन से बॉयज क्लास में पढ़ते हैं। तो यस, हम लिख सकते हैं उनके नाम सर, जिनके नाम जिनको डिफाइन हम कर पाए वो हमारे पास आता है सेट में, और जिनका हमें पता ही ना हो भाई ये भी आएगा, इट मीन्स थोड़ा डाउटफुल हो, तो वो हम सेट नहीं बना पाएंगे। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। इस सेट में हमारे वो नेचुरल नंबर आएंगे जो 100 से छोटे हैं। जो सेट हमारे पास 100 से स्मॉल है, उन सेट की कलेक्शन
उन एलिमेंट की कलेक्शन इस सेट में आएगी। इट मीन्स 1 to 99 तक आएंगे। 100 नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल नंबर में 100 आता है, लेस देन और इक्वल टू होता तो 100 आता, अदरवाइज नहीं आता। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 2, 4, 6, 8, 10 आएंगे, 3, 5, 8 तो नहीं आए, 3, 5, 7 तो नहीं आएगा सर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो एक्सरसाइज बच गई है, फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे हम, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।